Good morning, everyone. Welcome to Nifty Morning Bell with Sharad. Today is 31st of July. It is 7:55 a.m. and we are discussing Nifty and Bank Nifty trade setup for today, 31st of July. So, अच्छा दिन है, फ्राइडे है, कल सैटरडे और संडे है. We'll get sufficient time to be with our family, whichever ways we are getting. We are having a great time in last 4 months, which is actually a kind of blessing in disguise which we are getting, and they should be actually cherished. So I am also cherishing it with my daughter, who is 4 years old. So I wish that everybody will be really liking this time. जीवन में एक ऐसा समय आना चाहिए, आप 25-30 साल का करियर होता है आपका, जिसमें आप थोड़ा सा एंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ, और आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने मौका दिया है, उसको पॉजिटिव तरीके से देखिए और एंजॉय कीजिए. देखिए आज क्या ट्रेड सेटअप हम लोग देखते हैं 31 जुलाई के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का बना है. तो सबसे पहले निफ्टी का ट्रेड सेटअप देखते हैं. हम लोग ने 30 जुलाई को शेयर क्या किया था. तो हम लोगों ने 30 जुलाई को ये शेयर किया था कि साहब क्या हुआ है कि एफआईआई ने क्या किया, लॉन्ग बिल्डअप अपना काट दिया ऊपर की तरफ. जैसे ही रेजिस्टेंस 11 टू 55 के रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हुआ मार्केट, इमीडिएटली एफआईआई ने क्या किया था, अपना लॉन्ग काट दिया था 29 जुलाई को. तो 30 जुलाई को हमने क्या शेयर किया कि एज इफ यहाँ पर अपना लॉन्ग काट दिया है, और हमने देखा था कि रेजिस्टेंस बिल्डअप हो गया है, कॉल ओपन इंटरेस्ट 9 लाख बढ़ गया था, और शॉर्ट कॉल राइट किया था एफआईआई ने, और लॉन्ग पुट बिल्डअप किया था इस रेजिस्टेंस के लेवल पर, और ऊपर 11,335 11,390 का जो 55 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट 35 लाख इंक्रीज हो गया था, शॉर्ट कॉल लॉन्ग पुट का बिल्डअप हो गया था. तो ये हमने देखा था. नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ था, 11,095 11,125 एक सपोर्ट था. लेकिन पुट राइटर्स ने करीब 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट शेड किया था, जो दिखा रहा था कि कहीं ना कहीं वल्नरेबल हो गया है, ये ब्रेक हो सकता है. लेकिन ये दिख रहा था कि वीकनेस है इंडेक्स के अंदर. हमने देखा क्या, हमने देखा कि निफ्टी ने ऊपर खुलने की कोशिश की. जो हमारा जोन था 11,255, उसके ऊपर खुलने की कोशिश की निफ्टी ने, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया. और हमने बोला था कि अगर सस्टेन नहीं करता है तो इमीडिएटली बेयर्स हावी हो जाएंगे और इमीडिएटली उसको सेल करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सेटअप जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का था वो बेयरिश था. हमने देखा कि वो लेवल टूटा 11,255 का, 11,215 भी ब्रेक डाउन आया, और नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ आया, नीचे की तरफ सपोर्ट जहां पर हमने लेवल दिया था 11,095 11,125, एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट आया, और 11,102 पर हमें निफ्टी का क्लोज देखने को मिला. तो स्ट्रॉन्ग देखिए सेल आया, करीब जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा 11,255 पर, उनको 11,095 तक का एक बड़ा मूव देखने को मिला है सेल का. तो ये एक कॉल था जो हम लोगों ने दिया था, और उसी उसी तरह से निफ्टी में प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला. बैंक निफ्टी में हमने क्या शेयर किया था, बैंक निफ्टी हमने शेयर किया था, बैंक निफ्टी रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन वीकनेस कहां पर थी, कहां पर रेजिस्टेंस था, 22,180 22,280 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन बन गया था. हमने बोला था अगर ये ब्रेकआउट आता है किसी भी दिन, तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट बन सकता है बुल्स के लिए. लेकिन इसका ब्रेकआउट आना जरूरी, क्योंकि अब यही एक ऊपर की तरफ स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन गया, ऊपर के लेवल और डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है. कहां पर सबसे ज्यादा बोन ऑफ कंटेंशन था, 22,030 22,075. हमने बोला था ये एक सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ पर स्ट्रांग हैं. लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ था, पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन शेड नहीं की थी इस लेवल पर. तो ये हमको देखने को मिला था कि यहाँ पर कॉल राइटर्स खड़े हैं, मतलब ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, लेकिन पुट राइटर्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं. इवन देन ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था. सपोर्ट कहां पर था, 21,815 21,850 स्ट्रॉन्गर सपोर्ट था बुल्स का. और नीचे की तरफ 21,640 21,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था बुल का. यहाँ पर बहुत अच्छी पुट राइटिंग हमको देखने को दोनों लेवल्स पर मिल रही थी. तो ये हमने शेयर किया था. वीकनेस रहेगी, लेकिन इन दो लेवल में से कहीं पर हमको सपोर्ट देखने को मिलेगा. क्या देखने को हमको बैंक निफ्टी में मिला 30th को, हमने देखा कि बैंक निफ्टी ने आ, आ, वहीं कहीं ओपन देने का कोशिश किया, 22,180 22,280, लेकिन इमीडिएटली वो रेजिस्टेंस काम किया, और बैंक निफ्टी हमको गिरता हुआ दिखाई दिया. और गिरते हुए बैंक निफ्टी ने 22,030 22,075 का जो सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस था, बेसिकली कॉल राइटर्स वहां पर खड़े थे, उसको तोड़ना ही था. और 21,815 21,850 को भी ब्रीच किया. सपोर्ट कहाँ लिया, जो हमने जोन दिया था 21,640 21,700, एग्जैक्टली वहां पर सपोर्ट लिया. क्लोज कहाँ दिया, 21,646 पे क्लोज दिया.
तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है बैंक निफ्टी का भी जो हमने लेवल दिया था एग्जैक्टली उसी लेवल पर चला, क्योंकि हमने देखा था ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश पोजीशन बनाई हुई थी। देखते हैं आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप क्या बोलता है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, एफआईआई ने स्टॉक कैश में 207 करोड़ का बाय किया है, 387 करोड़ का सेल किया है डीआईआई ने। नेट 180 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है मार्केट से, बहुत थोड़ा सा स्टॉक कैश में बाय एफआईआई ने किया है। इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स अगर हम देखें तो 538.86 करोड़ का बाय किया है एफआईआई ने। और अगर हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स में ओवरऑल पोजीशन देखें तो हम क्या देखते हैं, करीब 19.36% लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की हैं दोबारा एफआईआई ने, और 53.36% शॉर्ट पोजीशंस अनवाइंड की। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, यह अमेजिंग फिगर है। मुझे देख करके हमेशा हम लोग मार्केट में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ये डेटा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ शायद आपको किसी भी टीवी चैनल पे नहीं मिलेगा, शायद आपको किसी भी एनालिसिस में नहीं मिलेगा। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताता हूँ। जो लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, लगभग 18,400 कॉन्ट्रैक्ट शेड हुए हैं। शॉर्ट पोजीशंस में करीब 44,500 कॉन्ट्रैक्ट शेड हुए हैं। ये मुझे याद नहीं पड़ता लास्ट टाइम इस तरह का प्रोपोर्शन कब बना था। करीब 17 ऑफ मई के बाद, जब से 8800 से मार्केट ऊपर के तरफ चलना शुरू हुआ है निफ्टी, मैंने इस तरह का प्रोपोर्शन नहीं देखा, जहां एफआईआई की ओवरऑल पोजीशंस में से 66% पोजीशन सब लॉन्ग साइड पर है, केवल 33.69% पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। ये जो आपको डेटा देखने को मिला है, मैंने बहुत पुराना डेटा, मेरे पास सारा डेटा रहता है, मैंने बहुत पुराना डेटा एनालाइज करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस तरह का बिल्डअप देखने को नहीं मिला, इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली। तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग एफआईआई ने की है सपोर्ट के लेवल पर, कहां पर 10,095 10,125 के लेवल पर। देखते हैं क्या जो एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा है, या जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंडेक्स ऑप्शन का डेटा है, क्या उसको सपोर्ट करता है, क्या इस तरह की जो शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिली उसको सपोर्ट करता है। देखिए एफआईआई ने क्या किया इंडेक्स ऑप्शंस में, लॉन्ग पोजीशंस अपनी 39.89% अनवाइंड की है, शॉर्ट पोजीशंस अपनी 42.29% अनवाइंड की है। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम लोग एफआईआई का डेटा देखें तो उन्होंने करीब 87,100 के लगभग लॉन्ग कॉल अनवाइंड की है, करीब 71,000 के लगभग शॉर्ट कॉल अनवाइंड की है, 85,300 लॉन्ग पुट अनवाइंड किया, शॉर्ट कॉल अनवाइंड की है, और लॉन्ग पुट 1,04,500 लॉन्ग पुट अनवाइंड किया है। तो अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिला है, करीब 1,04,500 लॉन्ग पुट अनवाइंड किया है एफआईआई ने, लॉन्ग कॉल भी अनवाइंड किया है, शॉर्ट कॉल भी अनवाइंड किया है। वीक मंथली एक्सपायरी थी, तो अक्रॉस द सारे हमको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हमको अनवाइंडिंग देखने को मिली, लेकिन लॉन्ग पुट स्पेशली अनवाइंड किया एफआईआई ने ऊपर के लेवल पर। मींस कहाँ क्या क्या किया उसने कि जो ऊपर के रेजिस्टेंसेस थे वहां से अपनी शॉर्ट पोजीशंस हटाई हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है देखने के लिए। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंसेस कमजोर हुए हैं और निफ्टी ऊपर की तरफ चलने की कोशिश कर सकता है। ये हमको इस डेटा को देखने को मिला है। अगर हम लोग रोल ओवर देखें तो करीब 78% का रोल ओवर देखने को मिला, जो हेल्दी है, जो दिखाता है कि जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। निफ्टी का पीसीआर 1.21 है, जो बहुत कंफर्टेबल है, मींस दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं पुट राइटिंग रिड्यूस हुई है। तो नीचे के सपोर्ट लेवल्स पर पुट राइटिंग दोबारा देखने को मिल सकती है, 10,900, 11,100, 11,150, ये इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर दोबारा हमको पुट राइटिंग देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी हमको सपोर्ट्स पर पुट राइटिंग देखने को मिल सकती है। इंडिया विक्स 24.73 है, ये दिखाता है कि बुल्स में ऐसा कोई फियर नहीं है किसी तरह का अभी, और वो फियर तभी बनेगा जब अचानक बड़ा बाउंस आएगा इंडिया विक्स में, जो कि नहीं आ रहा है कंसिस्टेंटली। हम लोग देख रहे हैं 25.5 से 24 के जोन में इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा है, जो बहुत कंफर्टेबल है। इट मींस दैट कोई ऐसी बुरी न्यूज अभी नहीं डिस्काउंट हो रही है मार्केट में। निफ्टी एडवांस डिक्लाइन 0.28 है, हमने कल भी शेयर किया था कि क्या हुआ था।
ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंसेस बने थे स्टॉक फ्यूचर्स में, स्टॉक ऑप्शंस में। तो हमने शेयर किया था कि आपको स्टॉक्स में एफएन एनएसई एफएनओ स्टॉक्स में एक बार सेल ऑफ देखने को मिलेगा। हमको कल वही देखने को मिला। निफ्टी एडवांस डिक्लाइन देखिए 0.28 पे कवर हुआ। तो इससे क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अब देखिए सपोर्ट्स पर अगर स्टॉक्स हैं एनएसई एफएनओ के, वहां पर एक बाइंग आएगी और एनएसई एफएनओ में आपको एक अच्छी रैली आज देखने को मिलेगी। अगर हम लोग स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शंस की पोजीशन देखें तो हमको क्या देखने को मिलेगा? एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर में 395.41 करोड़ का बाय किया है। अगर हम लोग स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन एफआईआई की देखें तो उसने क्या किया है? करीब 53,000 लॉन्ग कॉल लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड की हैं और करीब 25,200 शॉर्ट पोजीशंस अनवाइंड की हैं। थोड़ा सा एफआईआई ने क्या किया है? लॉन्ग पोजीशंस को ज्यादा अनवाइंड किया है। क्या ये जो लॉन्ग पोजीशन ज्यादा अनवाइंडिंग है ये स्टॉक ऑप्शंस का डेटा भी सपोर्ट करता है? देखते हैं स्टॉक ऑप्शन में एफआईआई ने क्या किया है। 99,750 लॉन्ग कॉल अनवाइंड की है, 7,180 शॉर्ट पुट अनवाइंड किया है, 18,600 शॉर्ट कॉल अनवाइंड की है और करीब 9,530 लॉन्ग पुट अनवाइंड किया है। मींस लगभग 18,600 शॉर्ट कॉल अनवाइंड की है। फिर ये दिखाता है कि ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंसेस हैं वहां पर अपनी पोजीशंस वीक की हैं एफआईआई ने, वहां से अपने शॉर्ट्स काटे हैं। जबकि हमें एक लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली है ज्यादा स्टॉक फ्यूचर्स में, लेकिन ये देखा है कि स्टॉक फ्यूचर्स में भी ऊपर की तरफ जहां रेजिस्टेंसेस थे वहां पर अपना शॉर्ट कॉल कवर किया है एफआईआई ने, जो दिखाता है कि आज जैसे ही मार्केट ऊपर चलेगा, जो हमने देखा निफ्टी एडवांस डिक्लाइन में भी, इमीडिएटली एक नीचे की तरफ सपोर्ट बनेगा, नीचे की तरफ हमको कॉल बाइंग देखने को मिलेगी और या पुट सेलिंग हमको देखने को मिलेगी और एक सपोर्ट से स्टॉक्स भी एफएनओ स्टॉक्स भी ऊपर जाते हुए हमको दिखाई देंगे। तो एक बहुत बुलिश सेटअप है। आप ये ऊपर की तरफ मार्केट आज हमको चलते हुए दिखना चाहिए। ऑब्वियसली कैवेट मैं हमेशा देता हूँ ड्यूरिंग द डे, जैसा मार्केट का डेटा शेप अप होता है, मार्केट में नॉइज होती है, जैसे कल भी हमने शेयर किया, परसों भी हमने शेयर किया था। देखिए परसों हमने क्या शेयर किया था, अगर किसी ने हमारा निफ्टी मॉर्निंग विद विशरद देखा हो, कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर गया, बट 11,335 जो हमारा रेजिस्टेंस होता है एग्जैक्टली वहीं से मार्केट रिट्रेस हो गया। तो ड्यूरिंग द डे कई बार ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि इस डेटा में डिस्काउंटेड नहीं होती है। और अगर और इनफैक्ट 2 आउट ऑफ 10 डेज इस तरह की एक्टिविटी होती है, 8 आउट ऑफ 10 डेज वही होता है जो इस डेटा को हम लोग सुबह डिस्कस करते हैं, जैसे कल हमने डिस्कस किया था। मार्केट ऊपर गया लेकिन ऊपर जाकर के एक सेल ऑफ आया और सेल ऑफ से मार्केट नीचे की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दिया। ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखा। अब अब देखते हैं किस तरह का निफ्टी ऑप्शन चेन एनालिसिस है हमारा। क्या कहता है निफ्टी का ऑप्शन चेन। आज थोड़ा सा हमने आपके लिए चार्ट अनक्लटर कर दिया है। कुछ लोगों का व्यू आया था कि थोड़ा सा क्लटर्ड है चार्ट, तो थोड़ा सा मैंने क्या कोशिश किया कि चार्ट को थोड़ा अनक्लटर्ड कर दिया है। सबसे पहले देखते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 11,100 11,150। 8.66 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 7.62 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग यहाँ पर हमको देखने को मिली है। 6.89 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो ये सपोर्ट हमारा जो है 11,095 11,125, ये एक सपोर्ट है, बट कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एज इफ हमने देखा कि एफआई का डेटा कितना स्ट्रॉन्ग है, इससे हमको समझ में आता है कि आज ये सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पर हो सकता है कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन अनवाइंड करें, पुट राइटर्स अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करें और हमको निफ्टी ऊपर की तरफ ज्यादा दिखाई दे। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस है 11,200 11,250। 16.16 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, करीब 11 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। पुट का ओपन इंटरेस्ट कितना है? 7 लाख। 2.34 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। बट देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, 11,000 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है कल की डेट में। तो यहाँ पर 11,215 11,255 स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस बन गया है, कॉल राइटिंग बढ़ी है। चूंकि एफआईआई ने क्या किया है, लॉन्ग पुट कवर किया है। हमने शेयर किया था किस तरह से एफआईआई ने 1,04,500 लॉन्ग पुट कवर किया है, जो दिखाता है कि ये नेगेटिव है बेयर्स के लिए। तो जो शॉर्ट पोजीशंस यहाँ बनी है वो थोड़ा सा वीक हो जाएंगी और ये उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक जाए। अगर इसको तोड़ता है तो फिर क्या हो गए, जितने शॉर्ट कॉल बने हुए हैं यहाँ पर 11,200 पर 16 लाख, ये लोग अपनी पोजीशन कवर करेंगे और ये और मार्केट निफ्टी को और ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे। सपोर्ट कहाँ है निफ्टी को? सपोर्ट है नीचे की तरफ 10,995 से 11,045 का, तो 50 पॉइंट का जोन है।
अगर हम देखें 11,000 11,050 ये वही जोन है, तो करीब 4.46 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। 3.2 लाख कल ही ऐड हुआ है, मींस बेयर्स ने एक बेयरिश पोजीशन बनाने की कोशिश की है। 7.93 लाख का कॉल का पुट का अभी भी ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 2.34 लाख कल ही ऐड हुआ है। मींस ये सपोर्ट थोड़ा सा वीक हुआ है। अगर हम देखें तो रिलेटिवली वीक है यस्टरडे से, स्टिल अभी भी एक बेस बना हुआ है बुल्स का। जो आज का डेटा एफआईआई का दिखाता है वो दिखाता है ये सपोर्ट काम करेगा। ड्यूरिंग द डे कुछ नॉइज रहता है और यहाँ पर आता है निफ्टी, तो इमीडिएट बाइंग दिखाई देगी 10,995, 11,021, 11,045। इमीडिएट यहाँ पर आपको बुल्स अपनी पोजीशन बनाते हुए दिखेंगे और निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। ऊपर की तरफ सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है, 11,335, 11,390, ये 55 पॉइंट का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। क्यों है? देखिए 17.37 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, करीब 8.34 लाख कॉल कल ही ऐड हुए हैं और 4.26 लाख का केवल पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। क्योंकि एफआईआई ने अपना लॉन्ग पुट कवर किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी अपना लॉन्ग पुट कवर किया होगा, क्योंकि इन्हीं दो जोन में बनाया था। 11,335, 11,390, 11,215, 11,255 मीन्स 11,300, 11,350, 11,400 इन्हीं स्ट्राइक्स पर उन्होंने लॉन्ग पुट बनाया था। और 11,200, 11,250 पर भी लॉन्ग पुट बनाया था, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं कवर किया, जो डेटा भी हमने देखा। तो ये अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है 11,255, तो यहाँ पर जो कॉल है वो कवर होंगी और हमको इस लेवल तक मार्केट जाता दिखेगा। ये है आज का निफ्टी का व्यू। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह का ट्रेड सेटअप हमको देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में हमको क्या देखने को मिला, जो हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया था एग्जैक्टली वहीं जाकर के मार्केट क्लोज हुआ। 11,646.85 देखिए, 11,640 सॉरी 21,646.85। हमने 21,640, 21,700 लेवल दिया था जो हमारा सपोर्ट है, और हमारे लेवल कांस्टेंट रहते हैं। आप देखते हैं जो लोग हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, लेवल जल्दी जल्दी चेंज नहीं करते हैं। हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बने हुए हैं जो वही रहते हैं। देखिए सबसे पहले यही देख लेते हैं 11,640, 11,700 पर क्या हुआ है। 21,600, 21,700 पर क्या हुआ है यहाँ देखिए आप। चूंकि अब इस वीक की एक्सपायरी है तो आपको बहुत थिन डेटा दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में, ऑप्शन चेन में, बट इवन देन 80,000 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 1.1 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 80,000 में करीब 78,000 कॉल कल ही ऐड हुआ है और पुट में केवल 0.8,000, अगर हम देखें तो 84,000 के लगभग पुट का ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहाँ स्ट्रॉन्ग टसल है बुल्स और बेयर्स के बीच में। एज इफ हम डिस्कस कर चुके हैं कि एफआईआई का डेटा आज का स्ट्रॉन्ग है, तो ये आज हमको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। इसके नीचे सपोर्ट कहाँ है? ये डेटा है 21,450, 21,530 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बुल्स का। जो लोग हमारे रेगुलर फॉलोअर देखते हैं, हमारे लेवल्स एकदम सेम रहते हैं, बस उसी के ऊपर हम लोग डेटा डिस्कस करते हैं, वो लेवल्स चलते भी हैं। तो 21,400, 21,500 पे 84,000 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, 2.26 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, मींस पुट का ओपन इंटरेस्ट करीब 1.1 लाख ऐड हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाने की बुल्स ने कोशिश की है। तो 21,450, 21,530 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कोई भी अगर सेल ऑफ आता है तो यहाँ पर इमीडिएट सपोर्ट लेने का आप कोशिश करेगा, बुल्स यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। नीचे और सपोर्ट कहाँ है? 21,190, 21,280 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बुल्स के लिए। अगर हम देखें 21,200, 21,300, यहाँ पर क्या है? 1.54 लाख का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, इसमें कल ही की डेट में 1.34 लाख ऐड हुआ है, केवल 0.02 लाख का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कोई भी सेल ऑफ आता है जो बहुत प्रोबेबल नहीं है आज, बट ड्यूरिंग द डे नॉइज होती है, तो बहुत सारे टीवी चैनल्स पे न्यूज आते हैं, उसके हिसाब से मार्केट पार्टिसिपेंट ज्यादातर कौन पोजीशन बनाते हैं? रिटेल लाइंस बनाते हैं घबराहट में, ड्यू टू ग्रीड और फियर। तो उस पर क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं अपनी पोजीशन इमीडिएटली बना लेते हैं। तो अगर कोई भी सेल ऑफ आता है तो इमीडिएटली यहाँ स्ट्रॉन्ग हैंड्स अपनी बाइंग कर लेंगे और बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 21,815, 21,850 वीक रेजिस्टेंस है बुल्स के लिए। क्यों? देखते हैं डेटा। 21,800, 21,900, अगर हम देखें यहाँ पर तो 50,000 का पुट का ओपन इंटरेस्ट है, केवल 0.72,000 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। इतना बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कि वीक रेजिस्टेंस है। हो सकता है बुल्स आज इसको तोड़ दें ऊपर की तरफ। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ आता है? 22,030, 22,075। अगर जो हमारे फॉलोअर्स हैं उन्होंने देखा होगा एग्जैक्टली ये लेवल जब हमने डिस्कस किया था 30th को,
तो 29th को तो एग्जैक्टली यहीं पर क्लोजिंग हमको 29th हमको यहीं पर क्लोजिंग देखने को मिली थी, इसी लेवल पर हमको 28th को क्लोजिंग देखने को मिली थी 22076 पर एग्जैक्टली। तो लेवल्स हमारे बहुत प्रेसाइज होते हैं, जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं वो इसको देखते होंगे। तो देखते हैं 22030 22075 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बुल्स के लिए, जैसा हमने कल डिस्कस किया था। और यहाँ पर कॉल राइटर अभी भी स्ट्रांगली एग्जिस्ट करते हैं, देखते हैं 22,000 22,100 4.28 लाख का कॉल को ओपन इंटरेस्ट है। कल की डेट में 3.26 लाख का कॉल को ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। पुट का ओपन इंटरेस्ट केवल 2.16 लाख है, 47,000 कल ऐड हुआ है। देखिए बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अभी भी बना हुआ है। जब तक ये ब्रीच नहीं होता है, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव ना ले पाए। और सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस कहाँ है? 22,180 22,220 स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। ये हम लोग रेगुलरली डिस्कस करते हैं। किसी भी दिन बेस क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर आती है तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव दिखाने की कोशिश कर सकता है। 22,180 22,200 22,300। देखिए यहाँ पर 1.98 लाख का कॉल को ओपन इंटरेस्ट है, 1.36 लाख कल ऐड हुआ है, केवल 41,000 का पुट का ओपन इंटरेस्ट है। तो बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है। तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हमारा व्यू देखिए बुलिश है, निफ्टी में भी बुलिश है और बैंक निफ्टी में भी बुलिश है। लेकिन बुलिश का मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि वन साइडेड मार्केट चलेगा। बुलिश का मतलब ये होता है कि जो सपोर्ट्स हैं और रेजिस्टेंसेस हैं वो ऑनर होंगे। और बुलिश व्यू रहेगा मतलब मार्केट ऊपर की तरफ चलेगा। और पहला रेजिस्टेंस ये लेगा 21815 21850, दूसरा रेजिस्टेंस 22030 22075 लेगा। सपोर्ट नीचे की तरफ हमने दिए हुए हैं जहां पर इमीडिएटली बुल्स अपनी पोजीशन और बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का हमारी तरफ से सेटअप। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको व्यूज पसंद आते हैं, तभी आप इस वीडियो को लाइक करें। और लाइक इसलिए भी करें क्योंकि इसको डेटा बनाने को बहुत समय जाता है, हमारी टीम बहुत टाइम लेती है इस डेटा को बनाने को, बहुत मेहनत करती है। ये डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ये हमारे हमारे अपने मॉडल्स हैं, एक्सेल मॉडल्स हैं, उसमें डेटा जाता है, फिर एक ट्रेड सेटअप बन करके उसमें से आता है। एनालिसिस ऑब्वियसली मैं करता हूँ, वो तो मैं वैसे भी करूंगा क्योंकि मेरे को अपने क्लाइंट्स को वेल्थ मैक्सिमाइजर 1 ईयर वेल्थ मैक्सिमाइजर 3 इयर्स में एडवाइस करना होता है। लेकिन एक रिटेल क्लाइंट्स के लिए और अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स के लिए एज ए मार्केटिंग इनिशिएटिव हम ये निफ्टी मॉर्निंग वेल्थ विद शरद चलाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और फेसबुक पर इस वक्त हम लाइव हैं, ये प्लीज़ आप फेसबुक पर ही फॉलो करें। अगर आप वीडियो देखने की कोशिश करेंगे यूट्यूब पर, शायद वो आपको थोड़ा सा लेट अपलोड होता हुआ दिखाई दे क्योंकि इतने सारे जेपीजीज होते हैं वीडियो में, इसको अपलोड होने में समय लगता है। इवन देन हमारी सोशल मीडिया टीम बहुत मेहनत करती है और टाइमली इसको अपलोड करने की कोशिश करती है। आप हमारे प्रोडक्ट्स आप जानते हैं, हमारी सर्विसेज क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजर प्लान 1 ईयर, वेल्थ मैक्सिमाइजर प्लान 3 इयर्स। दोनों प्लान हमारे अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स के लिए हैं, जो हमारी ओवरऑल एडवाइजरी अल्ट्रा एचएनआई के लिए है। 1 करोड़ से प्लस का इन्वेस्टमेंट आप रख सकते हैं इसके अंदर। हम आपके लिए एक स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं, एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हैं। स्टॉक का पोर्टफोलियो 10 to 15 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो होता है, डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम से पोजिशन हम चेंज करते रहते हैं। और हम एक अच्छा रिटर्न इसमें आपको देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एडवाइस, और इसके अलावा हम लोग ये पोजीशंस को, ऑब्वियसली मार्केट वन साइडेड नहीं चलता है, तो हम लोग इंडेक्स और स्टॉक्स डेरिवेटिव्स के थ्रू इस पोजीशंस को हेज भी करते हैं और एक अल्फा भी पोर्टफोलियो में रिटर्न्स में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। डिटेल्स आपको sharadbisha.in पर मिलेंगी या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो हमारी फिक्स फीस बेस्ड एडवाइजरी है, बहुत सारे हमारे अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स हैं, अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स हैं जो कि चाहते हैं फिक्स फीस पर एडवाइजरी ले, वो वेल्थ मैक्सिमाइजर प्रीमियम में आ सकते हैं। प्रीमियम में इक्विटी कॉल्स हम देते हैं, 10 से 15 स्टॉक का डायनेमिक पोर्टफोलियो बनाते हैं 3 से 4 वीक के हिसाब से, और एक म्यूचुअल फंड का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाते हैं। आपको हैसल फ्री पोर्टफोलियो मिलता है, रोज कॉल्स नहीं मिलती हैं हमारे किसी भी पोर्टफोलियो में, आपको रोज बाइंग सेलिंग नहीं मिलेगी। हम एक बाय करते हैं, उसको होल्ड करते हैं और आपका पोर्टफोलियो जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में होता है वैसा आपका पोर्टफोलियो बना रहता है। हाउएवर हम कोई ब्रोकर रिकमेंड नहीं करते हैं, आप ब्रोकर अपने हिसाब से सिलेक्ट करें और अपने हिसाब से ब्रोकर के पास ट्रेड करें। वेल्थ मैक्सिमाइजर रिटेल उन क्लाइंट्स के लिए है जो मार्केट की नॉइज में फंस जाते हैं, किसी एडवाइजर के पास जाते हैं, दिन में 5 कॉल मिल रही है, महीने में 150 कॉल मिल रही है। आई एम सॉरी टू से दिस, बहुत 5 से 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो हम बनाते हैं। वो पोर्टफोलियो आपके पास बना रहता है, आप आराम से ऑफिस जाइए, आराम से अपना बिजनेस कीजिए, बीच में अपना जब आपको कॉल आए किसी दिन खरीदिए बेचिए और एक अच्छा रिटर्न एनालाइज लेकर के अपना टैक्स पे कीजिए और एंजॉय कीजिए लाइफ। तो 8500 रुपीज का एनुअल फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो रिटेल क्लाइंट्स के लिए ये प्रोडक्ट है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है। हम इसमें अच्छे व्यूज आपसे शेयर करते हैं। हमारी जो एसएमए फैमिली है, 16,000 प्लस मेंबर्स हैं हमारी फैमिली में, जिसमें हमारा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन है।
आप इसमें से अपने मोबाइल से क्यूआर कोड आप स्कैन करके आप कोई भी हमारा सोशल मीडिया हैंडल ज्वाइन कर सकते हैं. So thank you. Thanks for following Nifty Morning Call with Sharat. Thanks for being a part of this webinar. Have a nice trading day. Take care.